गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था निर्देशांक रूपांतरण। इसके अंदर अपन ने दो एप्लीकेशन पढ़ लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट एप्लीकेशन अपना पढ़ लिया है कि एग्जाम में स्थिर है, स्थिर कण के लिए या स्थिर किसी भी पार्टिकल के लिए रूपांतरण समान है तो समीकरण है वो। सेकंड अपन ने पढ़ लिया कि किसी गतिशील अवस्था के लिए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण। आज अपन पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन के लिए, और वो अपनी थर्ड कंडीशन जो है वो है कि किसी निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र के लिए, किसी थर्ड है अपनी किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। अब देखो इसके अंदर भी ए पढ़ेंगे अपन 2D यानी द्वितीय रूपांतरण समीकरण। देखो दो निर्देश तंत्र हैं, डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट अपन मानते हैं एस निर्देश तंत्र और सेकंड अपन मानते हैं एस डैश। एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई एंड जेड, और दूसरा जो है एस डैश के कोऑर्डिनेट्स अपन मानते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। एस का मूल बिंदु ओ है, एस डैश का मूल बिंदु ओ डैश। ये कंडीशन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए या इन दोनों के बीच में दूरी क्या हो, फिक्स हो। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं देखो यहां से ओ से ओ डैश की कंडीशन। आज अपन पढ़ रहे हैं कि किसी निश्चित कोण से झुके हुए हो, यानी कि दोनों का जो मूल बिंदु है वो सेम ही रहे, मूल बिंदु चेंज नहीं रहे। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाए कि जैसे एक निर्देश तंत्र यहाँ पे खड़ा तो दूसरा निर्देश तंत्र उसी जगह पर खड़ा है लेकिन कोई कोण बनाकर, जैसे उसका एक्सेस ये है और उसका एक्सेस जो सीधा खड़ा है उसका एक्सेस इस तरफ है। दोनों के एक्सेस के बीच में क्या है, कोई कोण है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। यहां मूल बिंदु दोनों का सेम जगह पे है, ये दूसरा निर्देश तंत्र, लेकिन ये 2D यानी कि Z और Z डैश दोनों क्या है, एक ही स्थान पर है, और O और O डैश एक ही स्थान पर है। ये X और X डैश, Y और Y डैश, ये दो जो है निश्चित कोण से झुके हुए हैं। वो निश्चित कोण को अपन मान रहे हैं थीटा, किसी निश्चित कोण थीटा से झुके हुए हैं। ये एस डैश निर्देश तंत्र और ये एस निर्देश तंत्र। ये अपन ने कल पढ़ा था उसकी कंडीशन के लिए डायग्राम। उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, उनमें मूल बिंदु जो है वो अलग अलग है और इसमें मूल बिंदु जो है वो एक ही स्थान पर है। तो इसको अपन लिखेंगे, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश है जिनका मूल बिंदु एक ही है, लेकिन दोनों निर्देश तंत्रों के एक्स एवं वाई निर्देशांक, या ऐसे कह सकते हैं दोनों निर्देश तंत्रों में से एस डैश के एक्स डैश एवं वाई डैश निर्देशांक, एक्स डैश एवं वाई डैश निर्देशांक एस निर्देश तंत्र के एक्स एवं वाई निर्देशांक से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ये डायग्राम में जो है वो हमने इसको डिनोट कर दिया।
यानी कि एस डैश के जो एक्स डैश और वाई डैश जो कोऑर्डिनेट है वो एस के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से थीटा कोण पर क्या है, झुके हुए। अब ये जो झुके हुए निर्देश तंत्र है इनके रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूले जो है तो नॉर्मली अपन दो फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, यानी कि एक्स डैश कितना झुका और वाई डैश कितना झुका। तो इसकी झुकने की जो डायरेक्शन तो अपने को पता है कि एक्स डैश की एक्स डैश डायरेक्शन यानी कि आई कैप दिशा में है और उसकी जेड डैश है। तो देखो एक्स डैश का कौन सा, एक्स डैश का एक्स डैश कितना झुका हुआ है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स cos एक्स डैश ox प्लस y cos एक्स डैश oy। एक्स डैश एक्स के साथ कितना झुका हुआ है और एक्स डैश y के साथ कितना झुका हुआ है। फिर अपन y डैश निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू है x cos और प्लस x के साथ ही ये तो x y z कोऑर्डिनेट आएंगे x cos y डैश ox प्लस y cos y डैश oy। z इक्वल टू z है यानी कि z डैश और z में कोई रूपांतरण नहीं है, झुके हुए भी नहीं है। तो ये जो तीन फॉर्मूलेस हैं वो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, काम में लेते हैं, इक्वेशन ले सकते हैं। इक्वेशन 1 2 और 3 कोष्टक में लिख देना कि z तो क्या है, समपाती। अब अपन इनमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो इक्वेशन 1 के लिए 1 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, x एक्स डैश इक्वल टू x cos x डैश ox। देखो x डैश मूल बिंदु ऊपर आओ तो फिर x, दोनों के बीच में कितना कोण है, थीटा, x और cos थीटा प्लस y cos x डैश oy। x डैश का y के साथ में कितना कोण है बच्चों, देखो x डैश का y के साथ में x y के बीच में 90 है, लेकिन ये 90 में से थीटा झुका हुआ है तो कितना लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। फिर देखो y डैश इक्वल टू x cos y डैश ox। ये जो y डैश है मूल बिंदु ऊपर आ जाओ, फिर x से कितना झुका हुआ है, x y तक कितना है 90, इसके बाद में ये थीटा झुका हुआ है 90 प्लस थीटा, क्या लिखोगे x cos 90 प्लस थीटा प्लस y cos y डैश oy, y डैश oy कितना कोण है, थीटा, y cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5। और z डैश इक्वल टू z जो होना चल रहा है। तो ये अपने पास में वैल्यू पुट करने के बाद में वही तीन इक्वेशन आ गई, x cos थीटा प्लस y cos 90 माइनस थीटा, फिर देखो x cos 90 प्लस थीटा प्लस y cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा की और cos ऑफ 90 प्लस थीटा की, इन दोनों की वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं। cos ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या कहते हो, cos थीटा कहेंगे, ये सॉरी इनको चेंज कर लेते हैं, तो लिख लो पहले, बाकी थीटा तो सीधा है। रूपांतरण समीकरण 2D के लिए, 3D के लिए अपन थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। देखो x डैश इक्वल टू x cos ऑफ थीटा प्लस y cos ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, क्योंकि तो क्या लिख दोगे y sin थीटा, ये तो इक्वेशन आ गई 27। फिर देखो आगे का पार्ट जो है y डैश इक्वल टू x cos 90 प्लस थीटा को क्या कहते हो, माइनस का sin थीटा, 90 प्लस थीटा को क्या कहोगे, माइनस का sin थीटा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का x sin थीटा प्लस y cos थीटा, इक्वेशन नंबर 8। और z डैश इक्वल टू क्या है, z। तो अपनी जो इक्वेशंस हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दो, नेगेटिव वाले जो पार्ट है उसको आगे लिख दो। तो क्या लिख दोगे, y डैश इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। और फिर z डैश इक्वल टू क्या है, z, इक्वेशन नंबर 9। तो किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण अपन ने 2D में निकाले, द्विविमीय रूपांतरण समीकरण निकालेंगे।
और ये 2D रूपांतर समीकरण क्या है, x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा और z डैश इक्वल टू z। ठीक है, अब अपन b पार्ट पढ़ते हैं इसका 3D। ये तो था 2D में रूपांतरण, अब 3D में रूपांतरण देखते हैं कि जब तीनों एक्सिस दूसरे निर्देश तंत्र जो h डैश है उसके तीनों एक्सिस किसी कोण थीटा से, निश्चित कोण थीटा से क्या हो, झुके हुए हो, तो कौन से रूपांतरण समीकरण प्राप्त होते हैं। तो B लगाओ 3D, यानी कि 3D में एक रूपांतरण समीकरण B 3D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। 3D में एक रूपांतरण समीकरण। तो बच्चों डायग्राम बनाते हैं 3D का। इसमें क्या है, तीनों एक्सिस की, देखो पहला जो डायग्राम है वो हम बनाते हैं एस निर्देश तंत्र का। उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y और z, मूल बिंदु O। फिर देखो ये इसका x डैश हो जाएगा, ये इसका y डैश हो जाएगा और ये उसका z डैश। जो s डैश निर्देश तंत्र है उसके तीनों कोऑर्डिनेट ही क्या है, किसी निश्चित कोण थीटा से झुके हुए, थीटा भी थीटा, ये s और ये h डैश। समझ गए बच्चों 3D। तो इसको लिखोगे आप लैंग्वेज में, माना दो निर्देश तंत्र S पर S डैश है जिनके मूल बिंदु समपाती है। निर्देश तंत्र S डैश के तीनों निर्देशांक x डैश, y डैश व z डैश, निर्देश तंत्र S के तीनों निर्देशांकों x, y व z से निश्चित कोण थीटा पर झुके हुए हैं। ठीक है, ये डायग्राम की डेफिनेशन हमने लिख दी। दो निर्देश तंत्र S व H डैश है जिनके मूल बिंदु समपाती O व O डैश एक ही जगह पर है। निर्देश तंत्र S डैश के तीनों निर्देशांक x डैश, y डैश व z डैश, निर्देश तंत्र S के तीनों निर्देशांकों x, y व z से निश्चित कोण थीटा पर झुके हुए हैं। अब देखो इनका तीनों का बच्चों फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हैं, पर x डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो, लॉग में लिख देते हैं x डैश इक्वल टू x, जो अभी 2D का लिखा था उसमें दो कोऑर्डिनेट के लिए था, 3D का लिख दो तीनों कोऑर्डिनेट के लिए आ जाएगा। x डैश इक्वल टू x cos x डैश x प्लस y cos x डैश y प्लस z cos x डैश OZ। इसका मतलब समझ रहे हो आप, देखो जो x, y, z कोऑर्डिनेट है वो cos के साथ घूम रहे हैं तो किसी कोण थीटा से, उसकी वैल्यू अपने को बता दी है। x डैश x के साथ कितना घूम रहा है, x डैश y के साथ कितना झुक रहा है, x डैश z के साथ कितना झुक रहा है। तो x डैश OX, x डैश OY, x डैश OZ, ऐसे दोनों कोण निकालो आप। y डैश इक्वल टू x cos y डैश OX, y cos y डैश OY प्लस z cos y डैश OZ। ठीक है, ऐसे z डैश निकालो बच्चों, x cos z डैश OX, y cos z डैश OY प्लस z cos z डैश OZ। क्वेश्चन नंबर
तीनों फॉर्मूलेज में ऐसे कह रहा है कि जो x है या x डैश है उसको अपन फर्स्ट डायरेक्शन मानते हैं, y डैश या y को y या y डैश को क्या मानते हो सेकंड डायरेक्शन मानते हैं, और z या z डैश को क्या मानते हैं थर्ड डायरेक्शन मानते हैं। तो बोले इसके अनुसार इनको चेंज करके लिखो किसी भी सदिश के रूप में। तो किसी सदिश के रूप में देखो कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूले के रूप में हमने लिख दिया कितने कौन से लिखे हुए हैं थीटा कौन से, बाकी मूल बिंदु इनका क्या है समपाती। मूल बिंदु की समपाती की जो कंडीशन थी वो अपनी 2D के अंदर भी थी और ये 3D के अंदर भी थी। तो तीनों इक्वेशन को किसी सदिश ए वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जब x x डैश 1 हो, y y डैश 2 हो और z z डैश 3 हो। तो इन्हीं इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x डैश इक्वल टू देखो बच्चों a11 माना a कोई सदिश है, a वेक्टर कोई सदिश है। तो देखो फॉर्मूले से निकालो x डैश, x तो है cos x डैश को x को ये कह रहा है कि a वेक्टर सदिश के रूप में x डैश और x दोनों 1 1 पर आ जाएंगे। x डैश को y को क्या लिखोगे 1 2, x डैश को z को क्या लिखोगे 1, x डैश 1 पर आता है, z कितने नंबर पर 3 नंबर पर। तो a11 x a12 y प्लस a13 z। दोबारा से देखो इसी इक्वेशन को a11 x डैश को x को 1 1, x डैश को y को 1 2, x डैश को z को 1 3। a अपन ने cos को चेंज करने के लिए किसी सदिश a वेक्टर को माना है और x y z इनके साथ इनटू के आना है। फिर देखो y डैश इक्वल टू a y डैश और x पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है a21 x, फिर देखो y डैश को y 22 a22 y प्लस z है a2 और 3, y डैश 2 पर और z 3 पर, a2 3 z। अभी मैट्रिक्स आपको पता चल गई 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही z डैश को लिख लोगे आप 3 1, क्या आ जाएगा 3 1 x a32 y प्लस a33 z। इक्वेशन जो अपना 4 है, इस टोटल को 4 इक्वेशन दे दो, इसको मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखोगे, इक्वेशन 4 को मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर रिनोट करो, यानी कि मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखोगे x डैश y डैश और z डैश, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये मैट्रिक्स आप लिख दो a11 a12 a13 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। फिर देखो a21 a22 a23 a31 a32 a33, इनटू में क्या आएगा इनके x y और z, क्योंकि इनटू में क्या है x y z x y z x y z। इसको आप अगर इक्वेशन इस 5 को सोल्व करोगे, इस 5 इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी 4 ही आएगी। फिर आप लिखोगे कि इस इक्वेशन जो है 5 में, इक्वेशन 5 में इसे लिख देना, इसे ये जो मैट्रिक्स है ना 3/3 की 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 मैट्रिक्स को गुणक मैट्रिक्स भी, गुणक मैट्रिक्स भी कहते हैं, गुणी या गुणन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये अपनी दो पोजीशन आज अपन ने पढ़ी है कि किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। फर्स्ट अपन ने पढ़ा 2D के लिए और सेकंड अपन ने किसके लिए 3D के लिए। अब अपन जो है थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, किसी गुणन गति करते हुए, 3 हो गया अपना स्थिर निर्देश तंत्र के लिए गतिशील अवस्था में रूपांतरण, थर्ड किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए, जिसमें अपन ने a और b दो पढ़ा है, a 2D के लिए और b 3D के लिए। अब अपन जो है फोर्थ जो है पढ़ रहे हैं, देखो तीनों कंडीशन को दोबारा से रिपीट करो, कौन सी, स्थिर अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण, सेकंड अपन ने पढ़ा है गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण, थर्ड अपन ने पढ़ा है किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण,
फोर्थ और लास्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण का लास्ट एप्लीकेशन घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। दो निर्देश तंत्र हैं जो क्या कर रहे हैं, घूर्णन गति। अब देखो बच्चों, घूर्णन वेग को कोणीय वेग को कैसे डिनोट करते हो, ओमेगा वेक्टर से, ओमेगा वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसी डायग्राम के आधार पर अपन बनाएंगे, ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मान लो 2D अपन पढ़ेंगे इसमें, अपने सिलेबस में 2D ही है उनके अंदर। तो 2D दो कोऑर्डिनेट जो है वो किसी कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से घूर्णन गति कर रहे हैं। तो डायग्राम बनाएंगे। एक निर्देश तंत्र जो है S है, कोऑर्डिनेट है उसके x, y और z, मूल बिंदु O है और S निर्देश तंत्र है। अब दूसरा जो निर्देश तंत्र है S डैश, उसके दो निर्देशांक x डैश और y डैश। देखो यहां z इक्वल टू z डैश है, थीटा कोण से जुड़े थे 3 नंबर के एप्लीकेशन में। ये कह रहे हैं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा वेक्टर t कोण से, थीटा इक्वल टू ओमेगा वेक्टर t। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, तो घूर्णन गति कर रहे हैं, तो घूर्णन गति में वेग कौन सा है, कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर। अब गति करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा t, तो इस दूरी को कितना डिनोट कर दिया, वेग इनटू समय, थीटा इक्वल टू ओमेगा t। इसके बारे में अपन लिखते हैं, देखो माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश है, S व S डैश है, निर्देश तंत्र S डैश के x डैश एवं y डैश निर्देशांक निर्देश तंत्र S के x एवं y निर्देशांक से ओमेगा वेक्टर वेग से घूर्णन गति कर रहे हैं, तो बच्चों जो झुके हुए की जो फॉर्मूले अपने दो लिखे थे, h डैश इक्वल टू x cos ऑफ थीटा प्लस y sin थीटा आया था एक, तो और y डैश आया था y cos थीटा माइनस x sin थीटा, और दोनों का z डैश इक्वल टू z क्या है, समपाती। ये अपन ने 2D की इक्वेशन आई थी जब किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए अपन ने द्विविमीय रूपांतरण समीकरण पढ़ा था तब, ठीक है। तो देखो अब इसी के अंदर थीटा इक्वल टू कितना है, ओमेगा t, तो लिखोगे ये लिखे, ये इसके ऊपर लिख देना, हम जानते हैं किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण से या द्विविमीय रूपांतरण समीकरण से। तो इन इक्वेशन 1 2 3 तो संपातीय से कैसा है, 1 व 2 में लिखोगे आप इक्वेशन 1 एवं 2 में थीटा इक्वल टू ओमेगा वेक्टर t रखने पर, डायग्राम से देख के रखने, थीटा इक्वल टू ओमेगा वेक्टर t। तो बताओ 1 तो क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x cos ऑफ ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t, फिर y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, y cos ऑफ ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t, और z डैश इक्वल टू z। ये आगे घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण, इक्वेशन 4 देखो, तीनों को चाहिए एक साथ। तो ये अपने निर्देशांकों का जो रूपांतरण है उसके एप्लीकेशन हो गए 4 टोटल। फर्स्ट, स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण, सेकंड गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण, थर्ड किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, जिस थर्ड की दो कंडीशन पड़ी, ए 2D द्विविमीय रूपांतरण समीकरण और बी त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण।
और लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन अपन ने कौन सा पढ़ा, किसी घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। उसके अंदर अपन ने 2D का पढ़ा है क्योंकि अपने सिलेबस में 2D है। तो अपन ने निर्देशांक रूपांतरण की चारों एप्लीकेशन आज कंप्लीट कर दी है। आगे का टॉपिक है अपना गैलीलियन रूपांतरण। देखो नाम है वैज्ञानिक का गैलीलियन, उसने भी निर्देशांकों का रूपांतरण थोड़ी सी अलग डेफिनेशन के हिसाब से दिया है। तो अपन का जो कल का जो टॉपिक है अपना वो होगा गैलीलियन का निर्देशांक रूपांतरण। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।